अपनी 2 दिन की मदुरई यात्रा के बाद अगले दिन रामेश्वरम यात्रा के लिए निकल गए, जो तमिलनाडु के रामनाथपुरम जिले में स्थित है। यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है और 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। भारत के उत्तर में काशी की जो मान्यता है, वही दक्षिण में रामेश्वरम की है। जैसा कि आप साइड में देख सकते हैं, यह हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से चारों ओर से घिरा हुआ एक सुंदर शंख आकार द्वीप है। ये हमारा होटल रूम हॉल कमरा 3 बेड किंग साइज 6 व्यक्तियों के लिए रॉयल होटल। रूम की विंडो से बीच का नज़ारा और समुद्र का नज़ारा दिखता था। नियर बाय अग्नि तीर्थ और मंदिर के बिल्कुल पास था। रूम के वॉशरूम भी काफ़ी बड़े, नीट और क्लीन थे। होटल की सर्विस बहुत अच्छी थी और सबसे अच्छी बात ये मंदिर के बहुत पास था। फिर थोड़ा आराम करने के बाद हम पहुंच गए अग्नि तीर्थ। कहा जाता है भगवान राम ने इस स्थान के पवित्र जल में स्नान किया था, क्योंकि उन्होंने रावण को मार डाला था, जो आधा ब्राह्मण था। यहाँ स्नान करने से उन्हें हत्या के पाप से मुक्ति मिल गई। दूसरी कथा के अनुसार अयोध्या जाते समय भगवान राम ने देवी सीता से अपनी पवित्रता साबित करने के लिए अग्नि परीक्षा लेने के लिए कहा। वह आग में गई, लेकिन उन्हें कोई चोट नहीं आई। बाद में भगवान अग्नि ने सोचा कि उन्होंने देवी सीता को छूकर पाप किया है, इसीलिए उन्होंने अपने अपराध धोने के लिए अग्नि तीर्थ में स्नान किया। रामनाथ स्वामी मंदिर के अंदर 22 कुएं हैं, जो अपने आप में प्रसिद्ध हैं। ये 22 कुएं भगवान श्री राम के तर्कश में स्थित 22 तीरों को दर्शाते हैं। माना जाता है कि इन कुओं का निर्माण भगवान श्री राम ने अपने बाणों से किया था। उन्होंने इन कुओं में कई तीर्थों का जल छोड़ा था। मंदिर के बाहर कई कुएं और भी हैं, मगर उनका पानी खारा है, परंतु मंदिर के अंदर के कुओं का जल मीठा है। मंदिर के पहले और सबसे मुख्य तीर्थ को अग्नि तीर्थ नाम से जाना जाता है। अग्नि तीर्थ पर समुद्र का अद्भुत नज़ारा था। हम सभी ने अग्नि तीर्थ पर स्नान किया और बाद में 22 कुंडों के स्नान के लिए हम गए। मंदिर के अंदर का गलियारा बहुत बड़ा था। बाईस कुंडों में स्नान करने के बाद हम आ गए मंदिर में। कुंडों में स्नान कराने के उन्होंने हमसे पर पर्सन 25 रुपये लिए थे और काफ़ी अच्छे से स्नान करवाया था। यह मंदिर के अंदर का नज़ारा। मैं आपको अंदर शिवलिंग के दर्शन भी करवाऊंगी। मंदिर में जहाँ हम बैठे हैं, ठीक सामने शिवलिंग है। फिर सुबह हम 3 बजे उठ गए, क्योंकि हमें करने थे मणि दर्शन, जो सुबह 4 से 5 बजे के बीच में ही होते हैं, सिर्फ 1 घंटे के लिए। हम सुबह सुबह जाकर के इतनी बड़ी लाइन में लग गए।
लगने के बाद वहाँ 2 लाइनें लगी हुई थी, एक फ्री वालों की और एक पैसे वालों की लाइन। पैसे 200 रुपये में पर्ची कटनी थी। 200 रुपये वालों को बिल्कुल सामने से दर्शन कराए जा रहे थे मनी के। हमने 200 रुपये वाली पर्ची कटवा करके बिल्कुल पास में जा कर के दर्शन करे। उसके बाद हमने पंडित जी को गंगा जल दिया, जो कि उन्होंने हमारे सामने ही अभिषेक किया। जो प्रसाद और फूल वगैरह हम लेके गए थे, उन्होंने उसी वक्त वहाँ चढ़ा दी। रामेश्वरम में दर्शन करने के बाद अग्नि तीर्थ पर पितृ पूजा करवाने का बहुत महत्व है। दर्शन करने के बाद हमने पितृ पूजा करवाई और पिंडदान करवाया। इसके बाद हमने खाना खाया और हम निकल गए अपनी अगली यात्रा के लिए धनुषकोडी।